नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे ना तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि डेंगू कैसे होता है, उसमें क्या क्या परहेज करना पड़ता है। अगर किसी को पॉजिटिव होता है तो क्या क्या परहेज करना पड़ता है, ये चेपी है कि नहीं है, ये किस चीज़ से है, कौन से मच्छर से होता है, कैसे कैसे होता है, इसे कैसे कैसे सावधानी लेनी पड़ती है। तो आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि बारिश के मौसम में डेंगू पेशेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके प्रति जानकारी के अभाव की वजह से डर का माहौल भी बन जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में सही जानकारी क्या है और इसके मिथक के बारे में। दोस्तों, डेंगू एक वायरल प्रकार की बीमारी है, यानी कि डेंगू वायरस की वजह से डेंगू का बुखार आता है। इसे डेंगी भी कहा जाता है और डेंगू भी कहा जाता है। डेंगू जो फैलता है वो एक मच्छर की वजह से फैलता है। उस मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी। इसका मतलब यह है कि कोई डेंगू का रोगी है, उससे कोई भी ये प्रजाति का मच्छर काटता है, वही मच्छर किसी नॉर्मल व्यक्ति को जाके काटे तो उस नॉर्मल व्यक्ति को भी डेंगू हो सकता है। लगभग 5 या 6 दिनों में डेंगू के मच्छर के काटने के बाद इसके लक्षण में शुरुआत हो जाती है। डेंगू के आमतौर पर प्रमुख लक्षण ये होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बुखार आना, सर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, पूरे बदन में कमकमी आना, पूरे बदन में दर्द होना, ये आमतौर पर इसके लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो भी गंभीर स्वरूप के लक्षण भी होते हैं, जैसे कि नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, चक्कर आना, ये सभी लक्षण भी दिखाई जा सकते हैं। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि डेंगू के बुखार में प्लेटलेट नाम की कोशिकाएं, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेटलेट काउंट, खून में कम हो जाता है। तो प्लेटलेट काउंट का मुख्य रोल होता है वो ये है कि शरीर में कहीं से खून का बहाव होने लगे तो ये प्लेटलेट काउंट जो नॉर्मल होता है तो उसी टाइम पे रोकता है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग करता है, मतलब कि खून जमा देता है, ब्लड निकलने नहीं देता। ये प्लेटलेट पेशिकाओं की संख्याओं में अगर कम हो जाए तो आपके शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकता है, जैसे कि आंत में यानी इंटेस्टाइन में या फिर यूरिन में। दोस्तों, प्लेटलेट की कोशिकाएं कम होना वो एक ही डेंगू की तीव्रता का लक्षण नहीं है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम होना, आपको चक्कर आना, पेट में दर्द होना, यह भी गंभीरता के लक्षण हो सकते हैं। यदि आपके शरीर की प्लेटलेट कोशिकाएं का काउंट 20,000 प्रति माइक्रोलीटर से कम होता है तो आपके डॉक्टर आपको प्लेटलेट के बोतल चढ़ाने के लिए एडवाइस कर सकते हैं और ब्लड बैंक से प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट की बोतल मंगवा के पेशेंट को देते हैं। यह प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करना ये आपके होने वाले ब्लीडिंग को कम करने का एक अस्थायी इलाज है, क्योंकि आने वाले 12 से 24 घंटों में जो कोशिकाएं आपको चढ़ाई गई है वो नष्ट भी हो सकती है। इन कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं है कि ऐसा कोई संशोधन नहीं है कि ये प्लेटलेट अचानक से बढ़ जाए, मगर कहा जाता है कि पपीते के पत्तों का रस या तो फिरकी हुई फूल खाने से
बढ़ जाता है। ऐसा भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसीलिए आपके पेशेंट को एडमिट रखना, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं होता। जैसे जैसे शरीर में डेंगू का प्रभाव कम होने लगता है, वैसे वैसे प्लेटलेट अपने आप बढ़ने लगता है। दोस्तों, डेंगू का बुखार पेशेंट के सभी अंगों को इफेक्ट करता है, खास करके डायबिटीज के रोगी, हार्ट के रोगी, लीवर या किडनी डिजीज के रोगी। किसी भी व्यसन की वजह से मूलतः जिनके शरीर में कुछ प्रोटीन या विटामिन की कमी हो, इन रोगियों में भी यह प्रकार की जटिलता बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, यह जटिलता या निर्माण होना या फिर पेशेंट सीरियस होना, डेंगू में इसका प्रमाण काफ़ी कम है। इसीलिए डेंगू से ना डरे। अगर आपको बुखार और सिर दर्द हो रहा है और आपके प्लेटलेट कोशिकाओं कम होने का रिपोर्ट आए या फिर डेंगू का रिपोर्ट आपका पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब हर उस मरीज को एडमिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप पर्याप्त प्रमाण में तरल पदार्थ में, जैसे कि स्वच्छ पानी, फ्रेश जूस, फ्रेश खाना, नींबू पानी, बिना उल्टी हुए अगर आप घर पे ले सकते हैं और अच्छी तरीके से आराम कर सकते हैं, तो डेंगू का इलाज घर पर भी संभव है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर के बताए हुए दिन को फॉलोअप में दिखाना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर को बताई हुई दवाई टाइम पे लेना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब जानते हैं कि डेंगू से बचने के उपाय। पहली बात तो यह है कि मच्छरों को पनपने ना दे। आपके टेरेस या घर के आसपास पड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि टूटे हुए गमले, टायर्स या फिर प्लास्टिक की वस्तुएं, जिनमें जाके बारिश का पानी बस जाता है और इनमें पनपते हैं डेंगू के मच्छर, ऐसे स्थानों को निकाल देना चाहिए या तो फिर पूरी तरह से साफ रखना चाहिए ताकि उसमें पानी ना भरे। दूसरी बात यह है कि आपके घरों में मच्छरों को आने नहीं देना चाहिए, इसलिए आप अपने घर की खिड़की पर नेट लगा सकते हैं। और तीसरा उपाय, मच्छरों को आपको काटने ना दे, इसलिए आप मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो मॉस्किटो रिफिल का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको बीमारी का कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, याद रखें, डेंगू से डरे नहीं मगर सचेत रहे। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप हो सके उतना शेयर करिए ताकि लोगों को जानकारी मिले कि डेंगू कुछ इतनी भी गंभीर बीमारी नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट घर पे भी हो सकती है, समझे ना। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए ताकि लोगों के मन में जो डर है, जो ये डेंगू के प्रति डर है, वो निकले और लोगों में जानकारी मिले कि भाई दवाई से भी डेंगू ठीक हो सकता है। जय हिंद।